घने जंगल के बीचों बीच बसे एक दूरदराज के गांव में एक डरावनी किंवदंती पीढ़ियों से कायम थी। ये एक स्पेक्ट्रल हंटर की कहानी थी। एक दुष्ट आत्मा अंधेरी रातों में जंगल में घूमती थी। एक शाम जब गांव में भयानक धुंध छाई हुई थी, साहसी दोस्तों एलेक्स, सारा और माइक के एक समूह ने जंगल में रात बिताने का फैसला किया। वे गांव के अलाव के पास एकत्र हुए, स्पेक्ट्रल हंटर की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनाते हुए इसे मात्र एक किंवदंती के रूप में खारिज कर दिया। भूतिया कहानियों से विचलित हुए बिना वे फ्लैशलाइट और अजेयता की भावना से लैस होकर जंगल की गहराई में चले गए। जैसे ही चंद्रमा ने बादलों को ढक लिया, उनकी फ्लैशलाइट ने जंगल के स्याह अंधेरे को भेद दिया। उस भयानक सन्नाटे को केवल पत्तों की सरसराहट और उल्लू की दूर से सुनाई देने वाली आवाज से विराम मिलता था। घंटों बीत गए और उनकी नजर काय से ढके एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण केबिन पर पड़ी। इसकी टूटी खिड़कियां और चरमराता दरवाजा जिज्ञासु तिकड़ी के लिए एक निमंत्रण था। अपनी घबराहट को नजरअंदाज करते हुए वे केबिन में दाखिल हुए, जहां हवा में सड़न की तीखी गंध फैल रही थी। मंद रोशनी में उन्हें एक धूल भरी पत्रिका मिली। इसमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया था जिसने स्पेक्ट्रल हंटर का सामना किया था और वह कैसे पागल हो गया था, प्रतिशोधी आत्मा की पीड़ा से बचने में असमर्थ था। भयभीत होकर उन्होंने केबिन छोड़ने का फैसला किया, लेकिन दरवाजा बंद हो गया, जिससे वे अंदर फंस गए। उनकी फ्लैशलाइटें टिमटिमा रही थीं, जिससे भयानक छायाएं दिख रही थीं। उन्होंने फुसफुसाहट, भूतिया कदमों की आहट सुनी और फिर एक दूसरी दुनिया की आकृति सामने आई। फटा हुआ कफन पहने स्पेक्ट्रल हंटर उनके सामने खड़ा था। जैसे जैसे दुष्ट आत्मा आगे बढ़ी, दहशत फैल गई। हताश होकर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन केबिन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। स्पेक्ट्रल हंटर की तीखी निगाह ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। वह आगे बढ़ा, उसका हड्डीदार हाथ उनके कांपते रूपों के बीच से गुजर रहा था और उन्हें अंदर तक ठंडा कर रहा था। शिकारी के प्रतिशोध को महसूस करते हुए, अतीत की भयावहता को याद करते हुए उनकी रगों में आतंक दौड़ गया। हताशा के अंतिम चरण में उन्होंने एक मंत्र का पाठ किया जो उन्हें पत्रिका में मिला था। स्पेक्ट्रल हंटर पीड़ा से चिल्लाया और केबिन पर अपनी पकड़ छुड़ाते हुए गायब हो गया। वे कांपते और भयभीत होकर लड़खड़ाते हुए वापस जंगल में चले गए। भोर हो गई और वे गांव लौट आए। उनकी दुःस्वप्न मुठभेड़ ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने दूसरों को भुता जंगल में न जाने की चेतावनी देते हुए अपनी दर्दनाक कहानी साझा की। स्पेक्ट्रल हंटर की किंवदंती सच साबित हुई थी, जिसने गांव पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। यह एक भयावह अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कुछ भयावहताएं बहुत वास्तविक हैं, जो दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों में छिपी हुई हैं, जो अनजान लोगों को फंसाने की प्रतीक्षा कर रही हैं।